जो शांति प्रभु हमें देने वाले हैं वो शायद किसी धनवान आदमी के पास नहीं हो, वो किसी धनाढ्य आदमी के पास वो शांति नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं यीशु जो हमें देना चाहते, जो आपको देना चाहते, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को देना चाहते, वो अलौकिक है। एक छोटा सा बेटा था, उसकी उम्र लगभग 6 महीने, और वो अचानक रात में बीमार हो गया, बहुत तेजी से बीमार हो गया। लग रहा था कि अभी बेटा मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बहुत समस्या आ गई। और जानते हैं कि उस घर के लोग ने क्या किया, और वो पति और पत्नी बेटे को बगल लिटा करके घुटने पे आ गए, और उसने कहा, प्रभु यीशु, आपने कहा अगर तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ऐसा कहने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और मेरे इस छोटे से बच्चे को जो बोल नहीं सकता, आप उसे चंगा करेंगे, क्योंकि उसकी बीमारियां, परिस्थितियां बेहद खराब हैं। यीशु आप दया करने वाले हैं, आप अपनी शांति हमें देते हैं। हमें संसार की शांति नहीं चाहिए, हमें आपकी शांति चाहिए। तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करने के आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल चंगा हो गया बगैर दवा के, यीशु के नाम में। यीशु शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो। हाँ मेरे प्रियो, वो आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु हैं। शायद उसका कोई नहीं था वहां पे, सब कुछ विपरीत था उसके, वहां दुख था, वो शायद मरने वाला था, आखिरी सांसें गिन रहा था, पर यीशु ने कहा, मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं। आमीन बोलो, हालेलुया। आज क्या वो आपके बीच में रह रहा है? क्या वो आज आपकी परिस्थितियों में है? क्या आज आपके बोलचाल की भाषाओं में है? क्या आपके परिवारों में है? वो ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर है, वो यीशु है, जो हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, आपकी हर एक दिल की बातों को सुनकर उसका उत्तर देने वाला प्रभु है। हर एक दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक समस्याओं का निवारण कर सकता है, हर एक कष्टों का, हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन से बाहर कर सकता है। उसे मौका दो अपने जीवन में। देखो, इस बात के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 9 और उसके 27, 28 और 29 पद को हमारे साथ पढ़ें। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 और उसका 27, 28, 29 और 30 पद को देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे आपके लिए। हाँ देखें, हालेलुया। वहां पर लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, यीशु किसी घर में जा रहे थे, वहां यीशु आगे बढ़ा तो 2 अंधे, कितने अंधे? 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ध्यान से सुने, वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, पर हाँ कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, और वो यीशु के पीछे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और वो देखो लिखा है, हमारे साथ बोलिए, 2 अंधे। सभी लोग अपने स्थान में बोलिए, 2 अंधे उसके पीछे, बोलिए यीशु के पीछे यह कहते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। किसके पीछे कहते हुए चले? तेजी में बोलिए। ओके, पीछे, यीशु के पीछे। 28 आयत देखो जल्दी से, वहां पर पढ़ते हैं। वहां पर लिखा क्या है? जब वह घर में पहुंचा, जब वह किसी घर में पहुंचा, जब वो किसी घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और लिखा है यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? आपसे यीशु पूछ रहा है प्रश्न, जितने लोग सामने, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? जो आपके अंदर बीमारी है उसको मैं दूर कर सकता हूं? और तब उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। आपने क्या कहा? ओके, 29 आयत। और फिर क्या लिखा वहां पे? तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा। इसका मतलब आज वो आपको छूने वाला है।
आमीन आमीन आमीन। यीशु आपको छुएंगे, राजाओं के राजा आपको छुएंगे। आज आपकी बीमारी आप में से टूट के जाएगी। और उसने छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार जैसे आपने विश्वास किया है आज, वैसे ही तेरे लिए हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया आमीन। और लास्ट का वचन 30 में पढ़ लेंगे तो लिखा है, तब यीशु ने, और लिखा है कि तब उसकी आंखें खुल गईं और उसे चिताकर कहा, सावधान, ये किसी को नहीं बताइए। हालेलुया। चलो, क्या हम यीशु के पीछे हैं? ध्यान से सुनना, क्या हम यीशु के पीछे हैं? देखो, अब हम आपको एक बात सिखाते, क्या वो 38 साल का व्यक्ति यीशु के पीछे था? नहीं था। वो कभी भी यीशु का नाम भी नहीं जानता था, वो यीशु को कभी सुना भी नहीं था, पर यीशु का महान प्रेम आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उसने कभी यीशु को जाना भी नहीं था। अगर आपने यीशु को जान लिया है तो आपको कहां होना है? यीशु के पीछे, और चल पड़ो। लिखा है वो चल दिया। ध्यान से सुनिए, वो दोनों अंधे रुके नहीं। शायद उनके साथ कोई था और उन्हें सहारा दे के लेके जा रहा था। वे रुके नहीं। जहां पर यीशु जाने वाले थे वहां पर वो जाने के लिए तैयार थे। वो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार थे। उसने मन को बना लिया, अब मुझे यीशु के पीछे चलना ही चलना है। यीशु ही है जो मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु है जो मेरी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यीशु है जो हमारे जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। यीशु है जो हमारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। मैं अब यीशु के पीछे चलूंगा। ऊंची आवाज में बोलो, क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे? तेजी में कहिए, क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे? अब ध्यान से सुनिए, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप अगर अंधे हैं तो आप देखोगे। एक साइन, एक चिन्ह प्रकट हुआ। और देखो, वो अंधे यीशु के पीछे चले, फिर वो अंधे नहीं रहे, वो दिखते हुए वापस आए। हालेलुया। बोले, समाधान हमारे जीवन का होने वाला है। आमीन। आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आमीन के साथ। इसलिए मेरे प्रियो, आपको कहीं भी रहना है, आपको यीशु के पीछे होना है। यीशु ने जो कहा है उसको अपने जीवन में पूरा होते होना है। देखो, एक बात ध्यान से सुनिए, मत्ती अध्याय 9 उसके 35 और 36 पद को देखो, और वहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। देखिए, पढ़िएगा जल्दी से। मत्ती 9 अध्याय 35 और 36 पद को लिखो, पढ़ो। वहां पे क्या लिखा है? यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। आपके गांव में है यीशु? हाथ उठा के बोलो, मेरे गांव में है। बोलते जाओ भाई, तभी कुछ मिलेगा। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा, और लिखा है उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। जो आज आपके सामने प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि केवल मैं कैंसर को ही ठीक करता हूं, उसने कहा मैं हर प्रकार की बीमारी को, जो भी शरीर में बीमारियां होती हैं उसको समझ में आता है क्या है, और वो सबको हटा सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। आमीन। वो कोई मनुष्य नहीं। बोलिए, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। उसकी स्तुति हो। वो सब कुछ कर सकते हैं। आगे देखो 30 पद में क्या, 36 में क्या लिखा हुआ है? तब यीशु उस भीड़ को देखा और उन पर तरस आया। आपके ऊपर वो तरस खा रहा है, तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के नाई थे जिनका कोई रखवाला नहीं है। व्याकुल और भटके हुए से थे, व्याकुल और भटके हुए से थे। पर आपके ऊपर खुदा ने हमें नियुक्त किया है कि हम आपकी रखवाली करें। इसलिए आप अब भटकोगे नहीं, अब आप चैन और विश्राम पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चैन और विश्राम पाओगे यीशु के नाम में। ऐसे कई जगह हैं जहां पर प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, जहां पे लोग यीशु को तो जानते पर उसके नियम को नहीं जानते। यीशु को उन्होंने ऑनलाइन में, नेट के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा लोग देख रहे हैं, पर जब तक उनको रियल संगति नहीं मिलती, जब तक वो
चर्च में आकर नहीं बैठते, तब तक उन्हें एक बल और उन्हें जो चीज असलियत में और देखने को मिलती है प्रभु के राज्य के लिए, वो देख नहीं पाते। 2 अंधे यीशु के पीछे चले और वे नहीं रुके और वो चलते गए। उन्होंने अपने मन को बना लिया कि मैं अब यीशु के पीछे चलूंगा। आमीन। वो पीछे नहीं मुड़े और उसने कहा, यीशु कहां जा रहे हैं? वो जहां जा रहा था वो अंधे उसके पीछे हो लिए। अब सोचे कि वो अंधे थे, पर उनको दिखाई कैसे देता था? उनके साथ में थे जो उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। समझ रहे कि नहीं? पहले के समय में अंधे लोग रोड पे क्या मांगते थे? भीख को मांग रहे थे। जो भीख मांग रहे थे तो उनके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति होता था जो आंखों से अंधा नहीं होता था, वो देखने वाला होता था। और वो फिर शाम के समय जब वो भीख मांग लेते तो शाम के समय वो जाता और उस व्यक्ति से पैसे ले लेता। अब देखो कि वो जो यीशु जा रहे थे तो लिखा है कि वो यीशु के पीछे गया। आज यही चीज आप में होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने यात्राएं शुरू की, उसने विश्वास किया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, पर ध्यान से सुने, सोइए नहीं। उसने कहा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा। उसने विश्वास किया, चंगाई पाया, पर उसने वचन को नहीं समझा। वो थोड़े दिन के लिए थे, थोड़े दिन के लिए, और थोड़े दिनों के बाद उनके जीवन की परिस्थितियां खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने जो चीज उनको समझना चाहिए उन्होंने वो नहीं समझा। आप जानते हैं कि यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आता कैसे है? वचन से। विश्वास कैसे आता है? विश्वास वचन से आता है। और जो वचन है वो एक ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो एक समझ है, और जो समझ है वो आपका समाधान है। आमीन के साथ हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।